पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब कोई ऐसा तूफान नहीं आ सकता जो पूरे देश को हिला दे, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इस वक्त बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है। संविधान, लोकतंत्र और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर छिड़ी सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब हार के बाद भी ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जी हां, चुनावी हार के बाद जहां आमतौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मिलने तक से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनका कोई कार्यक्रम नहीं है राज्यपाल से मिलने का और वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बंगाल में चल क्या रहा है? क्या सच में टीएमसी को हराया गया या जैसा ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने एक के बाद एक ऐसे आरोप लगाए जिनसे पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, बूथ कैप्चरिंग हुई, ईवीएम्स में गड़बड़ी की गई, दबाव डालकर वोट डलवाए गए, कई जगहों पर वोटर्स को डराया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एसआईआर के जरिए वोट कटवाने तक का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि यह सिर्फ पश्चिम बंगाल को हराने की साजिश नहीं थी, बल्कि विपक्ष की आवाज दबाने की एक बड़ी प्लानिंग थी और यही वजह है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दें तो फिर क्या होगा? क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर बना रह सकता है? क्या राज्यपाल के पास उन्हें हटाने का अधिकार है? और क्या बना रहे? बंगाल में अब संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 साफ कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और अगर मुख्यमंत्री सदन में बहुमत खो दे या इस्तीफा देने से इनकार करे तो राज्यपाल कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे हालात में राज्यपाल मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं और अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाते तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। यही वजह है कि अब पूरे बंगाल की नजर राज्यपाल पर टिक गई है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपने फैसले पर कायम रहती हैं तो आने वाले घंटों में राज्यपाल कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजभवन में लगातार संवैधानिक विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली की भी नजर बनी हुई है। उधर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता ने ममता सरकार को नकार दिया है, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं टीएमसी का दावा है कि लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि चुनाव में भारी धांधली हुई और इसी वजह से ममता बनर्जी जनता के बीच जाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ बंगाल की बात नहीं की, उन्होंने कई दूसरे राज्यों के नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगी। यानी साफ है कि ममता बनर्जी इस लड़ाई को सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहती, वो इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ संवैधानिक सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती और राज्यपाल को बरदार पर करते का रथ उन्हें हटाते हैं तो क्या टीएमसी सड़क पर उतर सकती है? क्या बंगाल में बड़े प्रदर्शन हो सकते